है, उसने जिक्र किया है ह्यूमैनिटी का। दैट मीन्स ह्यूमैनिटी ट्रांसेंड्स जेंडर, इट इंक्लूड बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। ह्यूमैनिटी ऑल्सो ट्रांसेंड्स रिलीजन। इसमें कोई किसी भी रिलीजन का कोई भी इंसान आता है, ठीक है। सो हमारे बारे में मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि हम अलीगेरियन एकेडमी से आए हैं, ठीक। क्योंकि आप लोग 8th में हो, अभी 9th में हो और 10th में हो, तो हम आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कैरियर, ठीक है, वो शेयर करेंगे, ठीक। जो बच्चा 8th पास करता है या फिर जो बच्चा 10th पास करता है, वो डायरेक्टली 11th में, 10th जो पास करेगा वो 11th में एडमिशन ले सकता है इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। दोज यूनिवर्सिटीज आर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। आप 10th पास करके वहां पे 11th में एडमिशन ले सकते हो, या फिर 8th का बच्चा 8th पास करके 9th में वहां पे एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम आप लोगों को गाइड करेंगे, ठीक है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि हमारे जो एकेडमी है उसका नाम है द अलीगेरियन एकेडमी। पहले नाम से ही पता चलता है कि इसमें है अलीगेरियन, सो दैट मींस जो भी हमारी टीचिंग फैकल्टी वहां पे है वो सारे या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं या टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस इंडिया वहां से पढ़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ रूप सर, ही हैज स्टडीड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल एज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। रेहान सर, ही इज डॉक्टर, he has done PhD from Aligarh Muslim University and I have also done engineering from Aligarh Muslim University. So that means हमारी जो फैकल्टी है वो इन एग्जाम्स को पास करके और इन एग्जाम्स को पूरा जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करके हम वहीं से पढ़े हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप ये सोचोगे कि सर हमें फायदा क्या होगा, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अगर हम 11th करते हैं या फिर 9th करते हैं तो हमें फायदा क्या होगा उससे। देखो, सबसे पहला फायदा जो है, इन यूनिवर्सिटीज में क्रीम स्टूडेंट्स आते हैं। क्रीम स्टूडेंट्स मतलब वो स्टूडेंट्स विच आर वेरी सीरियस अबाउट देयर कैरियर, ठीक है। जैसे कि आप लोग 10th में हो, आप लोग 9th में हो, आप लोग 8th में हो, तो आप लोगों को अभी से अपने कैरियर के बारे में क्या होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। मे बी Many of you students अभी आपको नहीं पता होगा कि हमें डिसाइड नहीं किया होगा कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, बट सबसे बेस्ट होता है अगर आप 10th में ही फिगर आउट करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को इंजीनियरिंग करनी है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सिविल सर्विसेज करनी है, ठीक है। तो अगर आप अभी से इस बारे में क्लियर रहोगे ना तो आपको आगे फिर फायदा होता है। और सबसे पहला फायदा इन यूनिवर्सिटीज में ये होता है, यहाँ पे एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंटरनल कोटा। क्या कहते हैं उसको? इंटरनल कोटा। देखो, सबसे पहले जब आप एएमयू का एग्जाम दोगे या जामिया का एग्जाम दोगे तो दैट मींस आप नेशनल लेवल का कंपटीशन फेस करते हो। नेशनल लेवल का मतलब थ्रू आउट इंडिया ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th और ऑफ क्लास 8th दे विल अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। और जब आप इस क्लास में जाओगे तो आपको वहां पे कितना एक्सपोजर मिलेगा? यू विल बी हैविंग योर क्लासमेट्स फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको इससे सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। तो दैट मींस आपको एक प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इन यूनिवर्सिटीज में होता है इंटरनल कोटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस होता है, ठीक है। एमबीबीएस में जितनी सीट्स होंगी उसमें से 50% ऑफ द सीट्स विल बी फिल्ड फ्रॉम द इंटरनल कैंडिडेट्स। मतलब अगर आप 11th 12th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करोगे तो 50% सीट्स जो एमबीबीएस की होंगी उसमें वो स्टूडेंट्स जाएंगे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही 11th किया होगा और 12th किया होगा। 50% सीट्स, मान लो 100 सीट्स है तो 50 सीट्स वो स्टूडेंट्स फिल करेंगे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्होंने 11th किया है या जिन्होंने 12th किया है। इसको कहते हैं इंटरनल कोटा। ये सबसे बड़ा फायदा है आप लोगों के लिए। और इससे क्या होता है ना, आप कंपटीशन से 1 स्टेप अहेड रहते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जेएनके के स्टूडेंट्स यहाँ पे 11th करते हैं हाई सेकेंडरीज में या 12th करते हैं,
उसके बाद वो फर्स्ट टाइम नीट फेस करते हैं सडनली, ठीक है, तो उनको उतना ज्यादा वो सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। सडनली जब आप, जैसे अभी अगर आप 10th के बाद ही नेशनल लेवल का एग्जाम फेस करोगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप दूसरा नेशनल लेवल का कंपटीशन फेस करोगे तो कॉन्फिडेंस, ऑलरेडी आपने देखा है कि कैसा होता है कंपटीशन, ठीक है। सो दैट मींस आप बाकी सारे स्टूडेंट से वन स्टेप आगे रहते हो, ठीक है। पहली चीज आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, दूसरी चीज आपको इंटरनल कोटा मिलता है, तीसरी चीज, अगर जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज, है ना, जिसमें आईएएस, आईपीएस या इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं। वहां पे जामिया मिलिया इस्लामिया में अगर आप इसमें कैरियर अपना बनाना चाहते हो तो वहां पे फ्री कोचिंग मिलती है, ठीक है। वहां पे इसके लिए कोचिंग फ्री मिलती है जितने भी, और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, मतलब यहाँ पे जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट्स जिन्होंने आईएएस किया है वो आपको गाइड करने के लिए रेडी रहते हैं। आए दिन इंटरेक्शन होता है किसी के साथ जिसने आईएएस क्वालिफाई किया हो, आईपीएस क्वालिफाई किया हो, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, यहाँ पे अगर हम फीस की बात करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर आप 11th में एडमिशन लेते हो ना तो आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम फीस 10,000 से कम ही होती है, पूरे साल की, पूरे साल की फीस 10,000 से कम ही होगी, और उसमें इंक्लूडिंग हॉस्टल्स, इंक्लूडिंग क्लासेस, सब कुछ होता है। और सिर्फ आपको चार्जेस फेस करने होते हैं, वो होते हैं डाइनिंग चार्जेस, ठीक है। हॉस्टल में डाइनिंग चार्जेस, और डाइनिंग चार्जेस भी उतने ज्यादा नहीं होते हैं, डाइनिंग चार्जेस होते हैं 1700 1600 मंथली, ठीक है। सो दैट मींस दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, दे आर अफोर्डेबल। और यहां पे हमें क्या फायदा मिलता है, दैट मींस यहाँ पे जो रिच एंड पुअर का जो डिस्टिंग्विश होता है ना वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे गरीब बाप का बेटा भी पढ़ सकता है, यहाँ पे अमीर बाप का बेटा भी पढ़ सकता है, तो यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है सिर्फ आपकी हार्ड वर्क पे। करने के लिए तैयार हो तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, ठीक। सो दीज आर वेरी अफोर्डेबल। दूसरी चीज, देन अब मैं आपको यह बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। देखो, साइंस भी होता है और आर्ट्स भी होता है। अगर आप में से कोई साइंस में इंटरेस्टेड है तो वो साइंस में यहाँ पे एडमिशन ले सकता है 11th 12th में, और आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट है तो वो आर्ट्स में भी एडमिशन ले सकता है, ठीक। दूसरी चीज, और एक और चीज होती है जो बहुत कम बच्चों को पता होती है, 10th के बाद आप एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हो जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कब? 10th के बाद 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। कितने साल का? 3 साल का। आपके पास चॉइस होगी 10th के बाद, आइदर यू कैन गो फॉर 11th 12th इन साइंस और इन आर्ट्स, और यू कैन गो फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। 3 साल का स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है, और इसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर द जॉब्स लाइक जेई। जैसे जूनियर इंजीनियर होता है ना, उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। 3 साल में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे जेई का एग्जाम दे सकते हो, यू कैन क्वालिफाई दैट, ठीक है। और इंजीनियरिंग सारे फील्ड्स में होती है, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, ये है। और उसके बाद ये सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। 11th साइंस एंड आर्ट्स, इसी तरह से 9th में भी, ठीक है, 9th में भी आप एडमिशन ले सकते हो। अब इसका एग्जाम टाइप कैसा होता है, और एग्जाम डेट कब होती है, और इसके फॉर्म्स कब निकलते हैं, सब लोग सुन रहे हैं ना अटेंटिवली, ठीक है। देखो, एग्जाम टाइप जो इसका होता है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप का, मतलब ऑप्शंस होते हैं A B C D, आप सब लोगों को पता होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो आप लोगों ने बहुत दिए होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 100 क्वेश्चंस के बेसिस पे फिर कट ऑफ हो जाता है। उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर करोगे तो यू विल गेट द एडमिशन इन दीज यूनिवर्सिटीज। पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो फॉर्म निकलता है वो निकलता है बेटा या तो जनवरी में या फरवरी में, जनवरी एंड फरवरी में। और इसका एग्जाम जो होता है वो एंडिंग वीक ऑफ मे, ठीक है, मे नहीं होता है, तो मतलब लास्ट के, मे के लास्ट के जो 15 डेज होते हैं उसमें आपका इसमें होता है एग्जाम। उसके बाद 1-2 महीने लगते हैं एडमिशन प्रोसेस में, उसके बाद एडमिशन लेके यू विल गो टू द यूनिवर्सिटी, ठीक। और दूसरी चीज, इसमें हम
हमारी एकेडमी में हम सारे स्टूडेंट्स को इन सब फील्ड्स में गाइड करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी और फर्दर क्वेरी होगी तो यू कैन कांटेक्ट विद अस। दूसरी चीज, हम अपनी एकेडमी में कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं, और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी फैकल्टी है वो सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही पढ़ाते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। और एक और एग्जाम होता है ओलंपियाड, ठीक है। ये सारी चीजें जो आप अभी सुन रहे हो ना, इसको दिमाग में रखना और घर पे थोड़ा सा सर्च कर देना कि ये सारी चीजें क्या होती है और मैं कौन कौन से एग्जाम दे सकता हूं। तो ओलंपियाड एग्जाम होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ एनीवन ऑफ यू इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, उसको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है, तो टू टेस्ट हिमसेल्फ और टू टेस्ट हरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करने के लिए यू कैन अपीयर इन द ओलंपियाड में फिर आपको नेशनल लेवल पे या तो स्कॉलरशिप मिलती है या प्राइजेस मिलते हैं या लैपटॉप्स मिलते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें मिलती हैं। और ओलंपियाड्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, मैथमेटिक्स में अलग, साइंस में, बायोलॉजी में अलग, केमिस्ट्री में अलग, फिजिक्स में अलग, ठीक है। सो दूसरी चीज, और तीसरी चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम जो फैकल्टी है जो इसके लिए स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, हम सारे फैकल्टी इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के एलुमनाई है। और इसमें हमारा तरीका क्या रहता है कि हम स्टूडेंट्स को एक तो थॉरोली पढ़ाते हैं, दूसरा बहुत ज्यादा टेस्ट्स। अब किसी भी एग्जाम को अगर को क्वालिफाई करना है ना, तो सबसे बेस्ट वे टू गिव द टेस्ट्स, उस लेवल के टेस्ट्स जिस लेवल का एग्जाम वो है, ठीक है। टेस्ट से क्या होता है, टेस्ट से आप हमेशा अपने आप को चेक करते रहते हो कि जो मैं पढ़ रहा हूं या जो मैं पढ़ रही हूं, क्या वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं इन द एग्जाम सेटिंग, ठीक है। सो वी एग्जॉस्टिवली कंडक्ट द टेस्ट्स, ठीक। हाँ, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कुछ अचीवमेंट्स बताऊं, हमारा पिछला वाला जो बैच था दैट वाज द फर्स्ट बैच ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसमें से जामिया मिलिया इस्लामिया में ऑल इंडिया रैंक 4 वाज फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया रैंक 4, ठीक है। और इन आर्ट्स एंड द सेम इंडिया रैंक 14 in Aligarh Muslim University. All India rank 4 means J&K में all India rank 1, first rank in the J&K. And to be fair कि वो स्टूडेंट उतना भी ज्यादा ब्राइट नहीं था, but he was very hard working, ठीक है। So that means एक होता है स्मार्ट स्टूडेंट, हम कहते हैं ना या काबिल, ये वारिया ज्यादा काबिल, ये मिशी इजी है ना। काबिलियत जो होती है ना वो होती है, वो अल्लाह ताला की देन है, बट हार्ड वर्क उस काबिलियत को ओवरकम कर सकती है। हार्ड वर्क में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जो काबिल होता है ना, अगर वो उसको फॉर ग्रांटेड लेता है कि मुझे काबिल तो मेशन मेहनत करने की जरूरत है, अल्टीमेटली छन काबिल कर बात उस हार्ड वर्किंग चासा बेयुस डिसिप्लिन चासा। डिसिप्लिन मतलब को पन्निस टाइमस करा ट्रैक, बह क्या छुस करा, बह कत मस छुस पन टाइम सर्व करा, ठीक, मतलब सह करा माइंड यूज, उस अल्लाह ताला ने दिमाग दितमुत सह यूज करा। तो निश वनस सारे बोड़ रिसोर्स टाइम, तो कत मज सर्व करा सह करा मैटर। तो यम सन स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल बह दिमो एग्जांपल उमैर मंजूर जामिया मिलिया मज ऑल इंडिया 4, ठीक, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मज ऑल इंडिया रैंक 14, J&K मज फर्स्ट रैंक। यू वाज स्मार्ट यूता, यू वाज हार्ड वर्किंग। या फॉर एग्जांपल मौजमा मंजूर यमस ऑल इंडिया रैंक जामिया मज 31, ये हार्ड वर्किंग। या फिर नामिया खुर्शीद और इन साइंस ऑल इंडिया रैंक 68, शी वाज आल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। इस तरह से बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी एक और लिस्ट आई जामिया मिलिया इस्लामिया की, उसमें भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए। सो दैट मींस जितने हमारे क्लास में स्टूडेंट्स थे ना, उसमें से 50% ऑफ मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड इन दीज यूनिवर्सिटीज sheerly because of their hard work, not because of their intelligence but because of their hard work, ठीक है। सो उसके बाद देन एक और इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्रॉम द क्लासरूम में हम टेस्ट्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं, आपको ये सेंस देते हैं कि रियल कंपटीशन क्या है, वहां पे क्या एक्सपेक्टेड है। उसके बाद हम लोग आपका फॉर्म भी भरते हैं, ठीक है, थ्रू द इंस्टीट्यूशन ही। अगर आपको फॉर्म भरना है तो हम खुद ही वो करते हैं, और आपको फिर हम एक्कम्पनी करते हैं, सेंटर तक ले जाते हैं साथ में, ठीक है। फिर आप वहां पे एग्जाम देते हो, एग्जाम के बाद आपको रियलिस्टिकली बताते हैं कि आपने कैसा किया,
सो दैट मीन्स फ्रॉम क्लासरूम टू द यूनिवर्सिटी। जब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचोगे तब तक हम आप लोगों के साथ होते हैं हर एक स्टेज पे, ठीक। सो हाँ, इंटरेक्टिव सेशन होते हैं, ठीक। दूसरी चीज बहुत ज्यादा स्पेशियस है, ठीक है, और सीसीटीवी मॉनिटर्ड है पूरा, ठीक। और उसके बाद डाउट क्लियरिंग